कहते हैं जहां अंतहीन नीला सागर धरती को छूता है वहां एक शहर हुआ करता था, इतना सुंदर कि देवता भी ईर्ष्या करते थे। द्वारका श्री कृष्ण की नगरी, जहां सोने की महल चमकते थे, हवा में संगीत घुलता था और हर गली में खुशहाली झूमती थी। महाभारत के अनुसार द्वारका का सुंदर शहर भगवान कृष्ण के पृथ्वी से जाने के साथ ही समुद्र में समा गया था। कृष्ण ने क्यों बसाया था द्वारका को? श्रीमद्भागवतम के अनुसार जरासंध मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार एक विशाल सेना के साथ। जरासंध की सेना इतनी विशाल थी कि मथुरा की रक्षा करना कठिन हो गया। यह शहर जरासंध के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। भगवान कृष्ण ने अपने प्रजा की रक्षा के लिए पश्चिमी तट पर एक अलग शहर बसाने का फैसला किया था, जिसका नाम रखा गया द्वारका। बाद में कृष्ण ने जरासंध का अंत भी किया था। प्रसिद्ध वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस अवधारणा को साकार किया था। कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका जल्द ही प्रसिद्ध हो गया और भगवान कृष्ण के साम्राज्य का केंद्र बन गया। लगभग 900 महलों के साथ इस शहर में हजारों लोग रहते थे। यह शहर सुरक्षित था। द्वारका समुद्र के बीच में बसाया गया था और यहाँ केवल जहाज से ही पहुंचा जा सकता था। महाभारत के 23वें और 34वें छंदों के अनुसार कृष्ण के धरती से विदा होने के उसी दिन समुद्र ने शहर को लील लिया था। इसी दिन कलयुग का आरंभ हुआ था। समुद्र देवता ने इस खोए हुए शहर को अपने अंदर समा लिया। गांधारी का श्राप था। इस शहर के नष्ट होने के कारण महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार हो चुकी थी और पांडव विजयी हुए थे, लेकिन इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। गांधारी, जो कौरवों की माता थी, इस युद्ध से बहुत दुखी थी। उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी थी। वे श्री कृष्ण से बहुत क्रोधित थीं। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरे पुत्रों को मार डाला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा वंश भी उसी तरह नष्ट हो जाए जैसे मेरा हुआ है। श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया। कई सालों से द्वारका पर शोध कर रहे कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि सुनामी ने द्वारका सहित कई शहरों को नष्ट कर दिया था। 1970 के दशक में एक समुद्री वैज्ञानिक ने द्वारका के तट के पास पानी के नीचे सभ्यता के अवशेष खोजे थे। इसके बाद 2002 में वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह के नीचे अछूती पड़ी एक प्राचीन सभ्यता के अत्यंत उन्नत अवशेषों की खोज की। साउंड मैट्रिक्स, इमेज टेक्नोलॉजी और सब वाटर प्रोफाइलिंग की मदद से समुद्री वैज्ञानिक शहर का सटीक स्थान खोजने में सफल रहे, जिसमें कुछ पत्थर की संरचनाएं भी शामिल थीं। द्वारका का खोया हुआ शहर खाड़ी में 120 फीट पानी के नीचे पाया गया था। शहर की कुल लंबाई 7 से 8 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर बताई गई थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह शहर 7000 से 9500 वर्ष पुराना है। इस समुद्र के नीचे के शहर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी मानव अवशेष आज भी बरकरार हैं। यहाँ तक कि रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक भी निष्कर्षों से बहुत आश्चर्यचकित हैं। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि द्वारका शहर की ये खोज अतीत में मिले कई प्राचीन स्थलों से 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। द्वारका को शंखोधर के नाम से भी जाना जाता है। शंखोधर का अर्थ शंख की धरती होता है और वैज्ञानिकों ने शोध करते हुए शंख से बनी कई कलाकृतियां खोजी। द्वारका के इस उत्खनन में कई मिट्टी के बर्तन, मंदिर की घंटियां, कलाकृतियां मिली। ये कलाकृतियां किसी मंदिर या शहर की प्रतीत होती हैं और कार्बन डेटिंग प्रूफ करती है कि ये 7200 ईसा पूर्व की हैं। अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिकों ने लगभग 550 मीटर लंबी एक विशाल मानव निर्मित दीवार का भी पता लगाया था, जो कि कम वाटर वेव्स के समय उजागर हो जाती है और इसे आसानी से देखा जा सकता है। मुख्य द्वारका शहर अभी भी समुद्र में 2 या 3 किलोमीटर गहराई में पानी के नीचे है। पुरातात्विक अन्वेषणों के माध्यम से कई बड़े पत्थर के ढांचे मिले, जिनका आकार अर्धवृत्ताकार, आयताकार और चौकोर था। इसके अलावा बड़े पत्थर के ढांचे, बड़ी बलुआ पत्थर की दीवारें, अच्छी तरह से बनाए गए वास्तुशिल्प संरचनाएं भी मिली। दोस्तों, इन सभी कलाकृतियों को 7-9 किलोमीटर की दूरी में पाया गया, जो हमें पर्याप्त सबूत देता है कि द्वारका न केवल एक अच्छी तरह से स्थापित शहर था, बल्कि एक बहुत व्यस्त बंदरगाह भी था। वैज्ञानिकों ने वहां कई तांबे की घंटियां, बर्तन पाए, जो पुराने दिनों में अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन सब के बाद भी कई कलाकृतियां और वस्तुएं अभी भी पानी के नीचे पड़ी हैं और उन पर आगे जांच की जा सकती है। पहला उत्खनन 1930 में किया गया था और स्थान मिलने के बाद किसी कारण से अनुसंधान पूरी तरह से रोक दिया गया और सबसे हालिया जांच 2002 में शुरू हुई, जिसमें वैज्ञानिकों ने 1970 की तुलना में अधिक उपकरणों का उपयोग किया और उन्होंने कई अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक खुलासे किए। लेकिन यह अन्वेषण भी केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया।